ऑलराइट, क्या हाल चाल है यार आप सभी लोगों का। मेरा नाम अक्षय शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइकोप्रोलॉजीज चैनल। एंड आज की वीडियो विल बी सुपर डैम इंटरेस्टिंग। दिस इज अ वीडियो फॉर द चैप्टर नंबर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी, एंड दिस वन टुडे इज व्हाट वी कॉल एज स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरी, ऑल्सो नोन एज 5 स्टेज थ्योरी and also known as साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। किसके द्वारा की गई थी भैया? दी गई थी भाई श्रीमान, दोनों कान पकड़ के बोलना, आपको एक बार टच करके बोलिए, श्रीमान सिगमंड फ्रॉइड साहब। भैया ये मतलब भगवान है साइकोलॉजी के। वी कॉल हिम एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी ऑल्सो। तो भैया सिगमंड फ्रॉइड इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, और इनके स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरी इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी है। आपका लाइफ को देखने के नज़रिए कैसे बनते हैं, क्या आपके जीवन में दिक्कतें आती हैं, क्या वो दिक्कतों का निर्माण होता है, भैया इन हर चीज़ के पीछे का रिलेशन बताया है सिगमंड फ्रॉइड ने। बोर्ड्स के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स से लेकर 5 का तो क्वेश्चन आता नहीं, तो आई कैन मजे से 6 कि 4 से 6 नंबर की ये पूरी पूरी थ्योरी आराम से आ सकती है। 6 नंबर की तो आ ही सकती है। व्हाट इज साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी, इसको डिस्क्राइब कर दो तो 5 नंबर आपको मिलेंगे, पांचों स्टेजेस को डिस्क्राइब करने के। 1 नंबर मिलेगा कि ये थ्योरी में होता क्या है, बस। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप हमारे उल्टा देख लोगे, टेस्ट सीरीज में भी आपको एक क्वेश्चन इसका मिल ही जाएगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं पता है तो वी हैव अ स्पेशल साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार हम लाया कोई, कि हमने मात्र 850 रुपीज़ में पूरी पूरी टेस्ट सीरीज निकाल रखी हैं। वी हैव 14 टेस्ट चैप्टर वाइज एंड 5 फुल सिलेबस मॉडल टेस्ट पेपर। एक टेस्ट पेपर तो हमने फ्री में डाल भी रखा है यूट्यूब पे, तो आप जाके चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको वो कार्ड मिल जाएगा। ऑलराइट, तो भैया क्या होता है इसके अंदर? तो भैया 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहली बात तो डेवलपमेंट क्या है भैया? हमारी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट है। तो आपको याद है हमने थोड़ी सी बात करी थी सबकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। वीडियो इज ऑन द चैनल, अगेन आपको मिल जाएगी। तो हमने बात करी थी यार कि ये जो इड है ना, ये इड है, इड के अंदर एक एनर्जी होती है सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की। ठीक है जी, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की जो एनर्जी होती है दैट ड्राइव्स द इड, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज लिबिडो। तो भैया वो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की जो एनर्जी है जो इड को ड्राइव करती है, दैट इज कॉल्ड एज लिबिडो। ऑलराइट, तो भैया जो लिबिडो है ना, थ्रू आउट द न्यूरो डेवलपमेंटल स्टेजेस, बोले तो 0 से 18 साल की उम्र के बीच में अलग अलग जगह पे लिबिडो के सेंटर होते हैं। अब लिबिडो जहां पे जाएगी वहां से प्लेजर मिलने लग जाएगा, बिकॉज लिबिडो इज इन द इड एंड इड इज वर्किंग ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। क्या ये बात पता है आपको? अगर नहीं पता है तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हो, चैनल पे आपको मिल ही जाएंगी। तो भैया लिड लिड कह रहा हूँ, लिबिडो जो है वो इड के अंदर है, और इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आप एक चीज समझो कि यहाँ पे जहाँ पे भी लिबिडो जाएगा ना, वो एरिया बन जाएगा आपका प्लेजर सीकिंग एरिया। तभी तो वाई इज सेक्सुअल इंटरकोर्स अ प्लेजर सीकिंग थिंग, बिकॉज इसके अंदर जो होती है लिबिडो एनर्जी जो है सेटिस्फाई होती है। और आप देखोगे एडल्टहुड में जब आप टीन बन जाते हो, उसके बाद जेनाइटल फेज आपकी पर्सनालिटी की आ जाती है, व्हेन लिबिडो का एरिया इज, कहाँ पे लिबिडो होती है? वो होती है जेनाइटल्स में। और क्योंकि जेनाइटल्स में होती है वो, इस वजह से वो बन जाते हैं प्लेजर सीकिंग एरियाज। खैर, थ्रू आउट द एज आपको पता है ऐसे, क्योंकि 5 स्टेजेस की पर्सनालिटी है, तो देर आर 5 डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे लिबिडो का वास होता है अलग अलग एज गैप पे। हम एक एक को समझेंगे। ये रहा भैया एक डायग्राम के जरिए मैं आपको बताऊं। सो ये देखिए, ये सारी होती है हमारे पास। पहली है ओरल स्टेज। ठीक है जी, पहली है ओरल स्टेज। अब ये होती है सबसे 0 की उम्र में, अब इसको हम पढ़ेंगे। दूसरी होती है एनल स्टेज। ओरल मतलब मुंह, एनल मतलब एनल एरिया, फैलिक मतलब अगेन इसमें जेनाइटल्स होते हैं, लेटेंट मतलब यहाँ पे कोई लिबिडो का आवास नहीं है, और फाइनली जेनाइटल अगेन, जहाँ पे फिर से जेनाइटल्स की बात आ जाती है। नाउ सबसे पहली के पास चलते हैं, ओरल स्टेज। अच्छा, मैं आपसे पूछूं ये बच्चा क्या कर रहा है? वॉट इज दिस चाइल्ड डूइंग? तो आप कहोगे सर ये अपना अंगूठा चूस रहा है, थंब सकिंग जिसे हम कहते हैं, है ना। बच्चा इज डूइंग थंब सकिंग। आपने कभी देखा है कि बच्चा थंब सकिंग करता है यार? तो उसके माता पिता बड़े परेशान होते हैं, और वो देखते हैं कि भैया बच्चा करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। और वो इवन क्या करते हैं, कुछ लोग अंगूठे पे मिर्ची लगा देते ताकि बच्चा करे तो उसका जलन हो। डू यू नो, by doing this they are harming the personality of the child. they are पर्सनालिटी को हार्म कर रहे हैं बच्चे की, और वो जिंदगी भर तक उसका इफेक्ट पड़ा रहेगा। कैसे? लेट्स सी। ओरल स्टेज होती है 0 से 1st ईयर की एज के अंदर, 0 से 1 ईयर ऑफ एज। प्लेजर सीकिंग सेंटर, अभी तक आप समझ गए होगे, इज द माउथ।
माउथ में लिबिडो का आवाज है यहाँ का, इसको यूज करने में बहुत मजा आएगा। तो बच्चे क्या क्या करते हैं, बैबलिंग, बा ला ला बाला वाला काला वाला ऐसे करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाबा बाबा, दे आर बैबलिंग सो दैट दे आर जस्ट यूजिंग देयर माउथ। सकिंग, दे डू सकिंग, थम सकिंग एंड दे डू फीडिंग, उन्हें तीनों चीजों में बहुत मजा आता है। ठीक है जी। अब इस सब के अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है, हर एक स्टेज के अंदर एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है। अगर ओरल स्टेज के थ्रू बच्चा आराम से जा सकता है, अगर वो चला गया, यानी उसने अच्छे से थम्स अप कर लिया, उसको टाइम से खाना मिल गया, ठीक है जी, उसको बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई, इस सब से क्या होता है कि बच्चे का एक बेसिक फीलिंग अबाउट द वर्ल्ड एस्टैब्लिश होती है। बेसिक फीलिंग अबाउट द वर्ल्ड एस्टैब्लिश होती है 0 से 1 ईयर ऑफ एज ओरल स्टेज के अंदर। अगर ओरल स्टेज के थ्रू अच्छे से जा पाता है, वो थम सकिंग कर रहा है, अच्छे से हो पा रहा है, वो खुश है, तो उसकी एक चीज बन जाती है बेसिक फीलिंग अबाउट द वर्ल्ड, दैट वर्ल्ड इज अ गुड प्लेस। यही बात आपने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ी होगी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो भैया बच्चे के दिमाग में क्या बन जाता है कि वर्ल्ड इज अ गुड प्लेस, ये एक एनवायरनमेंट जो है वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट नहीं है। ऐसे बच्चे जीवन में और अच्छी पर्सनालिटी के साथ आगे बूस्ट करते हैं, काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी ला पाते हैं, सक्सेस पाने की इनके जीवन में बहुत ज़्यादा बन जाती है चांसेस। लेकिन जिसको थम सकिंग नहीं करने दी, जिसको टाइम से खाना नहीं मिला, जिसको बोलने की आज़ादी नहीं मिली, मारा गया, बाबा क्या कर रहा है, पाट पाट क्यों बोला तू, क्यों कर रहा है, गंदा बच्चा, सकिंग नहीं करने दी, मिर्च लगा दी, उसको क्या लगता है कि उसको समझ आता है कि भैया द वर्ल्ड इज अ बिटर प्लेस, ये दुनिया बहुत खतरनाक दुनिया है। एंड प्रॉब्लम्स इन द ओरल स्टेज की वजह से, अगर कोई बंदा कहता है ना यार दुनिया बहुत गंदी है, कोई अच्छा नहीं होता, सब गंदे होते हैं, तो बेसिकली वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस की जो सेंस बन रही है वो ओरल स्टेज में आप कहीं ना कहीं असेस कर सकते हो कि वो बंदे के ओरल स्टेज में देयर वाज सम अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी, देयर वाज सम अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी। तो यार ये है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज के बाद आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट एनल स्टेज। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट्स दिस चाइल्ड डूइंग, तो भैया ये बैठा हुआ है, ठीक है जी, जिंदगी का मजा ले रहा है, ये लघु शंका कर रहा है यार। लघु शंका क्या होती है भैया, नेचर्स कॉल, पॉटी, पॉटी सुसु। तो ये देख लो, इसके बाद टॉयलेट पेपर भी है, इसको पॉटी ट्रेनिंग कराई जा रही है। आपको पता है बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग कैसे कराते हैं, कमेंट डाउन। ठीक है जी। सो एनल स्टेज कौन सी उम्र से कौन सी उम्र तक, एजेस पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनल स्टेज होती है 2 से 3 ईयर्स ऑफ एज के अंदर, होती किसमें है, 2 से 3 ईयर ऑफ एज के अंदर। प्लेजर सीकिंग एरिया अभी तक आप समझ गए होंगे, इज द एनस स्लैश बॉल बॉवल। अब भैया बॉवल होता है आपका हिप एरिया, जो एनस है जहाँ से पॉटी बाहर आती है, दैट इज द पॉइंट। तो वहाँ पे लिबिडो होती है। तो बच्चों को इस उम्र के अंदर पॉटी ट्रेनिंग कराई जाती है, सुसु ट्रेनिंग कराई जाती है। देखो कैरेक्टरिस्टिक लिखा था, चाइल्ड लर्न्स टू कंट्रोल यूरिनेशन एंड डेफिकेशन। इस उम्र से पहले बच्चा बस पैंट में कर देता था, लेकिन अब 2 से 3 साल की जो उम्र है, इसके अंदर बच्चा सीखता है धीरे धीरे कि कैसे मैं अपनी पॉटी कंट्रोल करूं, सुसु कंट्रोल करूं, कैसे मैं सही जगह पर डेफिकेट करूं या यूरिनेट करूं। अच्छा, इसके अंदर भी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है। क्या फिनोमेना होता है भैया इसके अंदर कि दैट द इट देयर एस्टैब्लिशेस द बेसिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड एंड ईगो। जो इड और ईगो के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जो बेसिक लेवल का, वो डेवलप कब होता है भैया, वो डेवलप होता है इसी स्टेज के अंदर। ठीक है जी। और क्या होता है यहां पे, होता है कि देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर फॉर बेबिश प्लेजर्स, बेबिश प्लेजर वर्सेस डिमांड फॉर एडल्ट कंट्रोल्ड बिहेवियर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिजायर फॉर बेबिश प्लेजर्स, मेरे को मेरी मम्मी प्यार करे, मेरे को अच्छा अच्छा खाना मिले, कोई भी मुझे कुछ कहना दे। और डिमांड फॉर एडल्ट कंट्रोल बिहेवियर कि येस आई एम एडल्ट ना, नॉट एडल्ट, मतलब मैं ग्रोन हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, तो मेरे को अपनी यूरिनेशन डेफिकेशन कंट्रोल करनी है, मेरे को खुद की टेक केयर करनी है। आपने देखे होंगे कुछ बच्चे ममाज बॉय बन के रह जाते हैं, है ना, ममाज बॉय, मतलब वो मम्मी के पल्लू में रहते हैं जिंदगी भर, वो मम्मी से दूर नहीं जाना चाहते, बड़े डर रहते हैं कि मम्मी के बिना मैं कैसे रहूँगा, मेरी मम्मी मेरे को आज भी खाना खिलाती हैं, मेरी मम्मी मेरे लेसेस बांधती हैं, मेरी मम्मी मेरे अंडरवियर्स धोती हैं। होता है, बहुत बच्चे होते हैं इस दुनिया में ऐसे वाले। क्यों? देर इज अ बेसिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बेबिश प्लेजर एंड डिमांड्स फॉर एडल्ट कंट्रोल बिहेवियर। अगर इस उम्र के अंदर बच्चे को आपने कहा अल्ले बेटा कोई नहीं क्या हो गया, पैंट में पॉटी कर दी, वो साला जिंदगी भर बेबिश प्लेजर में मर जाएगा यार। You have to somehow say कि okay you did it but you have to do it right for the next time. डिमांड फॉर एडल्ट बिहेवियर है, तभी बच्चा मेच्योर बनेगा जीवन में। सो आप देख रहे हो कितनी छोटी छोटी बातें इम्पैक्ट आवर पर्सनालिटी सो डैम मच। विद दैट लेट्स मूव टू आवर थर्ड स्टेज, दैट इज फेलिक स्टेज। और ये पूरी की पूरी फेलिक स्टेज हमने जो है ये कर रखी है इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वाली वीडियो के अंदर। ठीक है जी। एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वाली वीडियो के अंदर आप एक काम करो,
यहाँ पे आपको कार्ड दिख रहा होगा, आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, दोनों वीडियोस के लिंक्स हैं। खोलो, सबसे पहले इडिपस कॉम्प्लेक्स वाली फैलिक स्टेज पूरी डिस्क्राइब्ड है, उसके बाद इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वाली पूरी देख के आओ, वापस आओ इस वीडियो पे और फिर से ये वीडियो देखो, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, मैंने पूरी बात बढ़ा रखी है आपको ऊपर ऊपर से। फिर भी मैं आपको एक दो चार नॉर्मल बातें बताऊं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और इडिपस कॉम्प्लेक्स तो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं करूंगा, वो उन्हें वहीं रहने देते हैं। फैलिक स्टेज कौन सी उम्र में होती है भैया? 4 से 5 साल की उम्र के अंदर होती है भैया, ठीक है जी। प्लेजर सीकिंग एरिया इज नाउ द जेनाइटल्स, इसी उम्र में, दिस इज काफी वियर्ड। भाई जेनाइटल्स क्या होते हैं? सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भैया। यहाँ पे आपको दिखेगा मेल्स का क्या होता है भैया? यू हैव पीनिस, यू हैव टेस्टिस। फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? ओवरीज होती है, वजाइना होता है, सर्विक्स होता है, यूट्रस होता है, तो ये सब होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है भैया? कि चिल्ड्रन बिगन टू रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। इस उम्र में बच्चा समझ जाता है मेल और फीमेल का बेसिक डिफरेंस। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इडिपस कॉम्प्लेक्स वाली वीडियो के अंदर, आप समझ जाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एंड दे बिकम अवेयर ऑफ द सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन देयर पेरेंट्स। इडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, पूरा सेपरेट वीडियोज है, जाओ देख के आओ, जल्दी जाओ, जल्दी से निकल लो यहाँ से। ओके, देखो, ये देखो, अभी रिकॉर्ड करी थी मैंने। तो यस, इसके बाद अब चलते हैं हम सीधा लेटेंसी स्टेज पे, दैट इज आवर फोर्थ स्टेज। लेटेंसी का मतलब क्या होता है? कोई काम हो नहीं रहा। सो इट इज बेसिकली एज 7 से लेके प्यूबर्टी तक, एज 7 से लेके प्यूबर्टी की उम्र है ये, एज 7 टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कब तक चलती है भैया? फीमेल्स में आ जाती है 11-12 साल में, और मेल्स में थोड़ी लेट आती है, 13-14 साल तक प्यूबर्टी आ जाती है। ये देख रहे हो, प्यूबर्टी हिट मी हार्ड। सो चाइल्ड ग्रोज फिजिकली बट, ओहो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ क्या? सो भैया द चाइल्ड ग्रोज फिजिकली बट सेक्सुअल अर्जेस आर रिलेटिवली इनएक्टिव। सुपर 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 इंपॉर्टेंट भैया। चाइल्ड के आप इस उम्र में देखो कि बच्चे की हाइट बहुत बढ़ती है, बच्चा खेल कूद में बहुत ज़्यादा लगता है, बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन एज सच कोई सेक्सुअल अर्जेस नहीं होती यार बच्चे के अंदर, बच्चा डजंट नो। और हम इसी चीज़ को रिलेट करते हैं यार, हमें तो कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम इस लेटेंसी स्टेज में बहुत लंबे समय तक रहे हैं ना यार, इस वजह से। सो इसके बाद क्या होता है भैया? एनर्जी ऑफ चाइल्ड कहाँ होती है? इट इज एनर्जाइज्ड इनटू सोशल और अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज। एज आई सेड, बच्चा दोस्त बनाता है, घूमता है, फिरता है, खेलता है, अचीवमेंट, अच्छे अच्छे नंबर लाता है, ये सब होता है इसके अंदर। देयर इज नो लिबिडो का सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड एज अ वन मार्कर क्वेश्चन, वेयर इज द लिबिडो सेंटर इन लेटेंसी स्टेज? भैया होता ही नहीं है, देयर इज नो लिबिडो सेंटर, इट्स अ गूगली क्वेश्चन। लेट्स गो to now the final stage, that is stage number 5, that is genital stage. genital stage कब होती है भैया? प्यूबर्टी से लेके एडल्टहुड तक, प्यूबर्टी से लेके एडल्टहुड तक भैया। बेसिकली आप कहो 14 से 18 उम्र की साल की आप उम्र कह सकते हो, बट ये मत लिख देना, ठीक है जी। बेसिकली प्यूबर्टी से एडल्टहुड तक रहती है। जेनाइटल स्टेज में क्या होता है? दैट पर्सन अटेन्स मैच्योरिटी इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। सबसे पहली बात तो ये, बंदा साइकोसेक्सुअली मैच्योर हो चुका है भाई, अब बच्चा नहीं रहा वो, ठीक है जी। दूसरी बात देखो, पीपल लर्न टू डील विद द ऑपोजिट सेक्स, यानी मेल फीमेल के साथ, फीमेल मेल के साथ, इन अ सोशली एंड सेक्सुअली मैच्योर वे, इन अ सोशली एंड सेक्सुअली मैच्योर वे। अब लोगों को पता होता है, हाउ डू आई हैव टू रिस्पेक्ट अ फीमेल, हाउ डू आई हैव टू सिट विद अ फीमेल। मैं किसी फीमेल के साथ सेम कंफर्टेबलनेस के साथ नहीं बैठ सकता जैसे मैं एक मेल के साथ बैठता हूँ। देयर आर सम सोशली एंड सेक्सुअली मैच्योर वेज टू डील विद दैट, तो बच्चा डेवलप होता है, ठीक है जी। ये सब होता है यहाँ पे। और बंदा सेक्सुअलिटी मैच्योरिटी इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की अब ये फाइनल स्टेज में आ चुका भैया। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है यहाँ पे, दैट सेक्सुअलिटी, फियर्स एंड रिप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ अर्लियर स्टेजेस आर अगेन रिविजिटेड। और अब वो कि दुनिया बड़ी गंदी जगह है, ये दुनिया बहुत हरामजादी है, ये तुम्हें हमेशा नीचे गिराएगी, लेकिन ऊपर उठना तुम्हारा ही काम है। ये है भाई संत बाबा साइको के द्वारा, एंड बाबा साइको का गाना आप मेरे अक्षय शर्मा वाले चैनल पर देख सकते हो, ठीक है जी। सो ये दुनिया बहुत गंदी जगह है, ये ओरल स्टेज, ठीक है। बेबीज प्लेजर, मेरे को मेरी मम्मी के पास रहना है, मैं आई वांट सम गुड अमाउंट ऑफ प्यार, वो सब बातें हो गई, ठीक है जी। ये सारे रिप्रेस्ड फीलिंग्स, फियर्स, डर होते हैं, साइकोलॉजिकल डर, सेक्सुअल डर, किसी ने मोलेस्टेशन हो गई किसी के साथ, सेक्सुअल हैरासमेंट हो गई, ये सब रिविजिट कब होता है? जब बंदा जेनाइटल स्टेज में पहुंचता है। और इस समय पे बहुत लोगों को एंगर इश्यूज आते हैं, डिप्रेशन आते हैं, एंग्जाइटी आते हैं ड्यू टू ऑल दिस, ठीक है जी। तो ये होती है जेनाइटल स्टेज। अब जेनाइटल, अब पूरी की पूरी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर ना कुछ डिफिकल्टी भी होता है, इतनी आसानी से कोई पार नहीं करता। मैंने कहा था ना कि इडिपस कॉम्प्लेक्स का रिजॉल्व होना जरूरी है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को रिजॉल्व होना जरूरी है, सारी स्टेजेस के थ्रू रिजॉल्व जाना, सक्सेसफुली जाना इज सुपर इंपॉर्टेंट,
ठीक है जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसा हो नहीं पाता भाई। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली चीज होती है फिक्सेशन। दो देर आर टू फेनोमेना जो होते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल के अंदर। सबसे पहला इज फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब होता है फेलियर ऑफ अ चाइल्ड, इट इज फेलियर ऑफ अ चाइल्ड टू पास थ्रू अ स्टेज लीड्स टू हिज और हर फिक्सेशन इन द स्टेज। मतलब क्या है भैया कि एनल स्टेज के बाद बच्चा एनल में से ढंग से नहीं निकल पाया तो वहीं फिक्स हो गया, वहीं उसे बेबी प्लेयर चाहिए। कोई बंदा लेटेंसी स्टेज में हो गया, ठीक है जी, कोई बंदा फैलिक स्टेज में अटका रह गया, ठीक है जी, तो वो उसकी फिक्सेशन हो गई क्योंकि वो वहां से सक्सेसफुली पास नहीं हो पाया है। फॉर एग्जाम्पल फेलियर ऑफ रिजॉल्विंग ईडिपस कॉम्प्लेक्स। अगर किसी का फैलिक स्टेज के अंदर ईडिपस कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व नहीं हुआ तो उसका अभी भी अपनी माँ की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन रहेगी और बाप की तरफ उसकी क्या रहेगी, फियर ऑफ कस्ट्रेशन एंड पनिशमेंट, एंड देयर विल बी अ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स फादर। एंड सेकंड वन इज रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब रिग्रेस, आप नीचे आ गए, खींच लिया नीचे। दैट इज पर्सन टेकन बैक टू अ प्रीवियस स्टेज। बंदा मजे से जेनाइटल स्टेज में खुश है, सडनली एकदम से वो एनल स्टेज के अंदर पहुंच जाएगा, एनल से वो फैलिक स्टेज के अंदर पहुंच जाएगा एकदम से, ठीक है जी। ऑकर्स व्हेन रिजॉल्वमेंट इज लेस देन एडिकेट, मतलब हो गया रिजॉल्व बट पूरी तरीके से नहीं हुआ। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो गया रिजॉल्व लेकिन ढंग से नहीं हुआ, तो अगेन बच्ची के दिमाग में वही सारे के सारे डेवलपमेंटल स्टेज आ जाती है, वही शी ट्राइज टू मैरी हर फादर काइंड ऑफ थिंग्स हो जाती है। पीपल, और इस सब की वजह से रिग्रेशन में क्या होता है, दैट पीपल बिहेव इन लेस मेच्योर वेज। सुपर 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 इंपॉर्टेंट, दैट पीपल बिहेव इन लेस मेच्योर वेज, सुपर इंपॉर्टेंट। सो विद दैट दिस इज हाउ वी एंड टुडेज लेक्चर। और अगर आपको पढ़ना है, आपका पेपर भैया 5 जून को आने वाला है, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रही तो यहाँ पे आपको जो 2 कोर्सेज दिख रहे हैं दैट आर फॉर यू। और मेरे को बताना कि आपको एक लाइव क्रैश कोर्स चाहिए पूरा का पूरा रिविजन के लिए। If yes, comment down below. This was Akshay Sharma. Thank you so much for watching this video. Subscribe to the channel Psychoprologies and मिलते हैं in the next video.